महाराज हैं काशी पीठाधीश्वर रामकमल दास जी वेदांती जी महाराज। हम उनसे चर्चा करेंगे। महाराज जी, अभी पूरे देश में और गंजवासुदा में एक ताज़ा मामला आया है धर्मांतरण विषय को लेकर। राष्ट्रीय बाल आयोग ने एक पत्र लिखा है विदिशा जिले के जिलाधीश को कि गंजवासुदा शहर में एक धर्मांतरण का विषय आया है। तो ये क्या पूरा विषय है धर्मांतरण का? ईसाई मिशनरी संस्थाएं जो धर्मांतरण का विषय चला रही हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, सच बात ये है कि ये धर्मांतरण तो बढ़ा है इधर। अभी पहले गुपचुप रूप से जो धर्मांतरण करते थे, अब बड़े खुल कर के लोग धर्मांतरण करने में ये संस्थाएं उतर आई हैं। ईसाई मिशनरियाँ भी हैं और उसमें मुस्लिम धर्म के भी लोग हैं। तो बात यह है कि अगर हम सचमुच में अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो ये राष्ट्र जो हमारा भारतवर्ष है, ये तभी सुरक्षित रहेगा जब इसमें बहुतायत संख्या में हिंदू धर्म के लोग रहेंगे। और अगर इस प्रकार से जगह जगह जाकर के हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाएगा किसी भी धर्म में, मैं तो इस पक्ष में हूँ कि किसी का भी धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मुसलमानों को हिंदू बनाया जाए। मैं कहता हूँ कि हमारे जो जिस धर्म में है उसको उसी में रहने दिया जाए। उसका कारण क्या है कि जहाँ जहाँ पर मुसलमान अधिक संख्या में है, वहाँ पर हिंदुओं की सरकार या राष्ट्र की सरकार नहीं है, वहाँ पर विवाद है, झगड़े हैं। इसलिए हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की कुछ चेष्टा है। अगर ये सफल हो गई तो हमारे राष्ट्र की अखंडता और अक्षुण्णता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। क्या महाराज जी, आपने जैसा बताया है, तो ये क्या धर्मांतरण होना ईसाई मिशनरियों में या फिर दूसरे धर्मों में, तो ये क्या राष्ट्रीय चिंता का विषय? इस पर सरकारों को सजग होना चाहिए। बिल्कुल, मैं वही निवेदन कर रहा था, पहले भी कह रहा था कि ये किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। पर अगर राष्ट्र की अक्षुण्णता और अखंडता चाहते हैं तो इस राष्ट्र का जो धर्म प्राण मूल धर्म वैदिक धर्म है, ये वैदिक धर्म तभी बचेगा अगर ये धर्मांतरण रुकेगा। अगर धर्मांतरण नहीं रुकता है तो वैदिक धर्म भी हमारा संकट में पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत की सुरक्षा संभव नहीं है। ईसाई मिशनरी जो धर्मांतरण हो रहा है वह अधिकांशतः शिक्षा के मंदिरों में हो रहा है। तो इस विषय में महाराज जी, ये कैसे ये छोटे छोटे बच्चों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं? क्या कोई दबाव बनाते हैं? ये क्या इसमें आपको जानकारी है? हमारे यहाँ की एक तो सबसे पहली समस्या ये है कि हम इंग्लिश तो हमारे बीच से चली गई, लेकिन इंग्लिश के गुलाम हम अभी तक बने हुए हैं। और इसलिए इंग्लिश के कारण ही ना दिए जाते हों, ईश्वर की प्रार्थना ना होती हो, क्योंकि ये शिक्षाओं के स्कूल खोल करके और जो बच्चों का भोला मन होता है, और उनमें मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो अब देवता भी उनके आने लग गए हैं। सिर झुमा करके वो दिखाते हैं कि देवता आ गए हैं और बच्चों से पूछते तुम्हारी मनोकामना क्या है। तो इस प्रकार के ये जो पाखंडवाद फैला करके जो धर्मांतरण की ओर बच्चों को ले जाया जा रहा है, और जब बच्चे चले जाते हैं तो माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं उस तरफ जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस पर कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए कि स्कूलों के अंदर में इस प्रकार का कोई भी कदम किसी को भी नहीं उठाने देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो नहीं उठाने देना चाहिए। तो सरकार ही कर सकती है, तो दूसरा कोई कर नहीं सकता है। हम लोग तो केवल शुभचिंतक हैं अपने राष्ट्र के और सनातन धर्म के, इसलिए हम अपनी पीड़ा को सब अभिव्यक्त करते हैं। महाराज जी, एक विषय और आता है, ये पूरा ऐसी जानकारी आती है कि ये बच्चों के धर्मांतरण के लिए एक प्रलोभन या दबाव का विषय अपनाते हैं। तो इस विषय में क्या कहना है महाराज जी? ये देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दें। तो पहले तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो तुच्छ स्वार्थ के लिए अपने धर्म को ही समाप्त कर देते हैं, जो उनके पूर्वज जिसमें आए उस धर्म को उन्होंने अगर मिटा दिया तो फिर उनके पास में बचा क्या। एक तो ये चीज़ है कि उन्हें तुच्छ प्रलोभन के लिए, क्योंकि आज से 700 वर्ष पहले लोगों ने सिर कटा दिए लेकिन अपनी चोटी नहीं कटने दी। और आज हम अगर तुच्छ स्वार्थ के लिए कि कोई कपड़ा दे दे, कोई वस्त्र दे दे, कोई हमें पढ़ा दे या कोई हमें मकान दे दे, हम धर्म परिवर्तन कर लें, तो ये हमारे लिए उचित बात नहीं है। दूसरी बात, हम सनातन धर्मावलंबी हिंदू भाई बहनों से भी कहना चाहेंगे कि हम जितना दान और धर्म इधर उधर कर रहे हैं,
अच्छी चीज़ों में कर रहे हैं, अगर हम उसको कुछ बचा करके ऐसे लोग जो अर्थाभाव में जीवन जी रहे हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, उपचार नहीं मिल रहा है, अगर हम लोग ऐसे कदम उठा सकें, अगर हम उठा लें तो निश्चित रूप से उनको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि वो ये काम जहाँ कर सकें। तो हम लोग भी जागरूक बन करके उन मोहल्लों में, उन बस्तियों में छुआछूत के भेदभाव को मिटा करके अगर जाएं तो निश्चित रूप से हम इस प्रक्रियाओं को सहजता में रोक सकेंगे, अन्यथा हमारे देश के लिए, धर्म के लिए, दोनों के लिए भयानक खतरा है। महाराज जी, ये थे हमारे साथ काशी पीठाधीश्वर रामकमल दास वेदांती महाराज, जिन्होंने हमें धर्मांतरण के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सरकारों को भी इस विषय में सचेत रहना चाहिए और हिंदू समाज को भी सचेत रहना चाहिए कि हमें ऐसी मिशनरी संस्थाओं में या अन्य धर्म की संस्थाओं में अपने बच्चों को ना भेजें, और भेजें तो हम सचेत रहें कि हमारे हिंदू धर्म पर आँच ना आए। अमित शुक्ला, कैमरामैन लक्ष्मी नारायण चौबे के साथ, गंज वासुदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। खबरों में बने रहने के लिए वैदिक न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही हमारी खबरों को पसंद आने पर लाइक जरूर करें।